आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाग पंचमी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर इस कथा को सुनने से परिवार के किसी भी सदस्य को सर्प दंश का भय नहीं रहता। बोलो नाग देवता की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक कुम्हार अपनी बेटी राधा और पत्नी के साथ रहा करता था। उस कुम्हार की बेटी भगवान भोले शंकर की बहुत बड़ी भगत थी। वह पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करती थी। सावन के महीने में पूरे महीने शिवलिंग की पूजा करती और सोमवार के व्रत रखती थी। एक दिन कुम्हार ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरी तबीयत जरा सही नहीं है, तुम जाओ बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेकर आओ। तो राधा ने कहा कि ठीक है बाबूजी, और अपने पिता के कहने पर वह मिट्टी लेने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि अक्सर वह अपने पिता के साथ वहां जाया करती थी। तो वहां जाकर खड्डे में मिट्टी खोदने लगी। जैसे ही वो मिट्टी खोद रही थी तो उसी समय उसके सामने एक नाग आ गया। तो उसे देखकर राधा तो घबरा गई। उसके हाथ से कुदाल छूट गई और वह बेहोश होने को हुई। तभी नाग देवता ने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया और राधा से कहने लगा कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम मेरी पिछले जन्म में बहन थी। आज मैंने तुम्हें देखा तो देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो राधा यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई से कुछ देर तक बातें करती रही। फिर उसके भाई ने उसे मिट्टी खुदवाई और मिट्टी खोदने के बाद भाई वहाँ से चला गया और बहन मिट्टी लेकर घर आ गई। घर पहुंचकर राधा ने सारी कहानी अपने माता पिता को सुनाई। तो इस बात को सुनकर उसके माता पिता काफ़ी चिंतित हुए और कहने लगे कि बेटा, वह कोई इच्छाधारी नाग था, तुम जंगल में मत जाना। लेकिन राधा कहने लगी कि नहीं बाबूजी, वो मेरा भाई है, उसने मेरी रक्षा करने का वचन दिया है। चाहे इच्छाधारी नाग हो, वो वचन से नहीं पलट सकता और मैं उससे मिलने के लिए मना नहीं कर सकती हूँ। मेरे कोई भाई नहीं है और मैंने उस नाग को अपना भाई मान लिया है, तो मैं उससे मिलने तो ज़रूर जाया करूँगी, वो मेरा इंतज़ार करेगा। तो राधा की जिद को देखकर उसके माता पिता ने उसे कुछ नहीं कहा और भगवान से उसकी सलामती की दुआ करते रहे। दूसरे दिन राधा जाने लगी तो उसके माता पिता भी उसके पीछे पीछे उसी स्थान पर पहुंच गए जहां नाग देवता राधा से मिलने आते थे। तो नाग देवता वहां पहुंचकर राधा के माँ बाप के देखते ही देखते मनुष्य का रूप धारण कर लिया और फिर राधा से बातें करने लगा। तो उसके माँ बाप भी सामने आ गए और कहने लगे कि बेटा, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तो राधा को तुमसे मिलने के लिए मना किया था। आज तुमसे मिलकर पता चला है कि तुम इसका बुरा नहीं करोगे, इसकी रक्षा करने वाले भाई हो। वह भी राधा के माँ बाप से मिलकर बहुत ही खुश हुआ। काफ़ी देर तक चारों ने बातचीत की। फिर राधा अपने माँ बाबूजी के साथ घर आ गई और नाग देवता जंगल में चला गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि राधा के पिछले जन्म का भाई है, जो इस जन्म में सर्प की योनि में है और अब भी वो राधा से मिलने आता है। तो गांव वाले सारे इस बात पर ऐतराज करने लगे। एक दिन सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर राधा के पिता के पास गए और जाकर कहने लगे कि इस नाग को गांव से और जंगल से दूर भगा दो, यह दूसरे लोगों के लिए खतरा बन सकता है। इस तरह की नादानी ठीक नहीं है। तो राधा और उसके माँ बाप ने गांव वालों को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वह नाग किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन सारे गांव वाले नाग को भगाने की बात पर अड़े रहे। तो इसके बाद एक दिन राधा और उसके माता पिता नाग देवता से मिलने गए। तो वहां जाकर चुपचाप बैठ गए। नाग देवता कहने लगा कि राधा, क्या बात है,
आज तुम और माँ बाबूजी सारे इतने उदास क्यों हो? तो राधा ने गांव वालों की सारी बात बताई। तो नाग देवता कहने लगा कि बहन, तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो राधा कहने लगी कि भैया, तुम गांव वालों की वजह से चले जाओगे, पर मैं तुमसे कैसे मिलूँगी? बड़ी मुश्किल से मुझे भाई का प्यार मिला है, हम दोनों कैसे मिल पाएंगे? मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। तो नाग देवता कहने लगा कि बहन, मेरे यहाँ रहने से तो नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो गांव पर जरूर विपदाएं आएंगी। अगर ऐसा हो तो तुम आज के दिन इसी स्थान पर दूध रख देना और मुझे मन ही मन याद करना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और इस दिन को नाग पंचमी के नाम से जाना जाएगा। इतना कहकर नाग वहाँ से जाने लगा। तो राधा के माँ बाप की आंखों से आंसू बह चले। तो नाग देवता कहने लगा कि माँ बाबूजी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुमसे मिलने आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से गांव वाले आप पर नाराज हों। ऐसा कहकर नागराज ने अपना रूप धारण किया और जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। और राधा और उसके माँ बाप बड़े ही दुखी मन से घर आ गए। उन दिनों सावन का महीना चल रहा था और जगह जगह बारिश हो रही थी, लेकिन उस गांव में बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी। पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया। गांव वालों की फसलें बर्बाद होने लगी। इससे सारे लोग बड़े ही परेशान हुए। ना खाने के लिए अन्न था, ना पशुओं के लिए चारा था। तो गांव पर विपदा आने पर सभी को इस तरह परेशान देखकर राधा कहने लगी कि ये सब मेरे नागराज भैया को यहाँ से भगाने के कारण हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा आपके गांव में खुशहाली छाई रहेगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तरह तरह की विपदाएं यहाँ पर आएंगी। तो राधा की बात सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो राधा की बात मानते हुए सारे गांव वालों ने मिलकर नाग पंचमी के दिन उसी स्थान पर दूध का पात्र रख दिया जहाँ नाग देवता राधा से मिलने आया करते थे। तो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर नाग देवता का स्मरण करने लगे और इंतजार करते हुए वहीं पर बैठे रहे। तभी राधा ने मन ही मन नागराज को याद किया। तो अपने वादे के अनुसार नाग देवता वहाँ पर प्रकट हो गए। तो यह देखकर सभी लोगों को बड़ी ही खुशी हुई और नाग देवता को प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। राधा ने अपने भाई को दूध पिलाया और गांव में वापस आने का आग्रह किया। तो राधा की बात सुनकर नाग देवता कहने लगे कि बहन, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर नाग पंचमी के दिन तुमसे मिलने जरूर आया करूँगा। तो नाग देवता ने यह आश्वासन भी दिया कि मेरे जाने पर गांव की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं साल में एक बार आया करूँगा और तुमसे खूब बातें करूँगा। तुम और गांव वाले मुझे कच्चा दूध पिलाना, जिसकी वजह से पूरे साल तुम्हारे गांव पर कोई भी विपदा नहीं आएगी। यह कहकर नाग देवता वहाँ से चले गए और उनके कहे अनुसार उसी दिन गांव में वर्षा होनी शुरू हो गई। सूखे का प्रकोप समाप्त हो गया। गांव की सुख समृद्धि लौट आई और सारे लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद हर साल सारे गांव को नाग देवता के स्वागत के लिए सजाया जाता था और जब नाग देवता आते तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया जाता था। तभी से यह नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति नाग पंचमी पर नाग देवता को स्मरण करके उनकी पूजा अर्चना करता है और इस कथा को प्रेम भाव से सुनता है, उस पर नाग देवता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। हे नाग देवता, जिस तरह आपने राधा के भाई बनकर उसकी रक्षा की, उसी तरह हर उस बहन की रक्षा करना जिसके भाई नहीं है।
बोलो नाग देवता की जय हो, बोलो भोलेनाथ की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भक्तों में शेयर करना। नाग देवता के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।